कराची में मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बार बार ये कह रहे थे कि हमारे खिलाफ ये सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया है। हम बार बार ये कह रहे थे कि ECL पे नाम शामिल करना ज़्यादती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि आज अदालत में जो कार्रवाई हुई वो तमाम चीज़ों को अदालत ने भी रिजेक्ट ही कर दिया और मामला नैब के हवाले किया कि अगले 2 माह में रिपोर्ट सबमिट करें। मैं समझता हूँ वो लोग जो पिछले कई माह से पाकिस्तान की आवाम का टाइम ज़ाया कर रहे थे, आज शायद उनके घर पे सफ़ाए मातम होगा। आज उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कैसे पेशन गोई करें, क्योंकि आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। आज इंसाफ सुरखरू हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सुरखरू हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कह रही कि बिलावल साहब का नाम गलत तरीके से डाला गया था, मुराद शाह साहब का नाम गलत तरीके से डाला गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी लीडरशिप का नाम गलत तरीके से डाला गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये हद तक आमेद रवैया नहीं चल सकता इस मुल्क में। किस तरीके से आप इलेक्टेड नुमाइंदों के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये इंतकामी हुकूमत जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंतकाम है, उसको थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर। उसको सोच विचार करना चाहिए कि कब तक वो अपने सियासी हरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे। मैं समझता हूँ उनको फोकस करना चाहिए उमूर मुमलिकत पे, उनको फोकस करना चाहिए काम पर कि कैसे इस मुल्क के मसाइल हल किए जा सकते हैं, कैसे बेरोज़गारी ख़त्म की जा सकती है, कैसे लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है, कैसे रुपये में बेहतरी आ सकती है। एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया और स्टॉक मार्केट हमारी तकरीबन कोई 600 पॉइंट ऊपर गई है। ये मार्केट सेंटिमेंट है जो कहता है कि बेयकीनी जो पाकिस्तान तहरीक इंतकाम ने इस मुल्क में क्रिएट की हुई थी, उससे पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान पहुँचा है। मैं समझता हूँ आज का फ़ैसला इंसाफ का बोलबाला है, आज का फ़ैसला खुशाइंद है। इंशाअल्लाह हमने हमेशा अदालतों का भरोसा किया है, पाकिस्तान के अदारों का भरोसा किया है और इदारों ने भी हमको लेट डाउन नहीं किया, हमें इंसाफ फराहम करके। मुस्तकबिल में भी अगर कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई अदालत बुलाएगी, कोई इदारा बुलाएगा, तो हम कानून का एहतराम करते हैं, अदालत का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं। हम बिल्कुल हाजिर होंगे और अपनी बेगुनाही इंशाअल्लाह जिस तरह आज साबित की है, हमने शो किया है, मुस्तकबिल में भी ये बेगुनाही हम साबित करेंगे और तमाम साजिशी अनासिर को एक्सपोज करते रहेंगे। उनके हथकंडे अब नहीं चलेंगे। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो हुआ है आपकी हिमायत में आता है, तारीफें शुरू हो जाती है, इंसाफ का बोलबाला हो जाता है। मुस्लिम लीग हो और पीस पार्टी हो या और कोई सियासी जमात, मुखालफत में जब फैसले आते हैं वो कबूल नहीं किए जाते। क्या रिवायत इसी तरह चलती रहेगी? देखिए, हमने तो हमेशा अदालतों का एहतराम किया और फैसलों का भी एहतराम किया है। भुट्टो शहीद का फ़ैसला हुआ, हमने कभी किसी कोर्ट के ऊपर, किसी इदारे के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने फ़ैसले को एक्सेप्ट किया। आज हमारी सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, आज पूरी कौम की रिजर्वेशन है उस फैसले के ऊपर। इवन उन लोगों की रिजर्वेशन है जिन लोगों ने उस फैसले को पास किया था। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तर्ज़ सियासत से हमेशा शो किया है कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, अदालत का एहतराम करते हैं और हम आज भी इस बात पर कायम है कि हम अदालती मामले को, कानूनी मामले को अदालत में फेस करेंगे और जो अवाम का मुकदमा है, अवाम के मामलात हैं, उसको सियासी जो हमारे इदारे हैं, पार्लिमानी इदारे हैं, सड़क है, इंशाल्लाह उसमें फेस करेंगे। ये बताइएगा कि जो पेशन गोया करने वालों में रेलवे के वजीर शेख रशीद भी शामिल थे, आज शेख रशीद का क्या हाल होगा? मैं समझता हूँ सिर्फ शेख साहब नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लीडरान जो अजरक का पॉकेट स्क्वायर लगा के समझते थे कि वो सिंध की पॉइंट्स को उजागर कर सकते हैं, सिंध की आवाज़ बन सकते हैं। मैं समझता हूँ उन सब के घरों पर सफ़ाए मातम होगा। उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ की थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, अब वो आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ बार बार PTI के दोस्तों को कि बात करने से गुरेज करें। बात करना उनका काम नहीं है, उनका काम है हुक्मरानी करना। उनको इक़्तिदार मिल गया है इस्लामाबाद में, वो अच्छी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करें, आवाम के मसाइल के ऊपर काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका हाथ बटाएगी, उनका साथ देगी। लेकिन अगर वो साजिशें करेंगे,
अगर वो ओछे हथकंडों पे आएंगे, अगर बिलो द बेल्ट इल्ज़ामात लगाएंगे तो इसी तरह उनकी जगहसाई होगी। अच्छा, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम जो है ना ECL से तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, तो क्या आप अदालतों से यही उम्मीद रखेंगे कि उनको भी इसी तरह बाइज्जत? मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज अदालत में जो कार्रवाई हुई, अदालत ने भी तमाम गलत इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया।